2013 का वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1922 का था, उसे 1956 में अमेंड किया गया, उसे 1995 में अमेंड किया गया, और 2013 में मनमोहन की देखरेख के अंदर भारत की संसद में एक कानून पास हुआ। उस कानून के तहत आपने वक्फ बोर्ड का नाम तो सुना होगा, वो सुना है जी? अच्छा, वक्फ ये इस्लामिक एक शब्द है, ये प्रॉफिट के जमाने से शब्द है। वक्फ माने किसी को वसीयत कर देना, राइट? 2013 में इस कानून ने क्या कहा है, आप पे, मुझ पे, सब पे लागू है। उत्तर प्रदेश में लोग त्रस्त हो गए हैं, लेकिन अभी उनको यह नहीं पता चले बीमारी आई कहां से। 2013 में भी संसद में कुछ राष्ट्रवादी तो होंगे, ऐसा तो होता नहीं एक भी ना हो। सरकार, पार्टी, ये राष्ट्र से बड़ी है क्या? ये तो नहीं है ना राष्ट्र से बड़ी। पार्टियां तो रोज बनती हैं, बदन टूट जाती हैं, सरकारें चली जाती हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, कि अगर पार्टी के लोग नहीं बताएंगे, कोई एमएलए एमपी नहीं बताएगा, तो हम भी अपना मुंह सी लेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत वक्फ बोर्ड का हर कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो मैंने शुरुआत की है। उसके तहत, उस कानून के तहत सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है? अब मैं तो एक ही आपको सेक्शन बता रहा हूं बार बार, इसमें कॉमा फुल स्टॉप भी दाएं बाएं नहीं है। सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के दो जाहिल मुसलमान, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो आए और उनको ये 40 ये कहता है, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है। मैं कोई शब्द में ऊंचा नीचा भी नहीं करना चाहता, ताकि कल कोई आप बताएं तो कैसा पुष्पिन साहब झूठ बोलते हैं, ये नहीं सुनना चाहता। मेरी कोशिश है कि जो भी बात मैं कहूं, आप उसको जब तीव्रता से सामने रखें तो लोग ये कहें कि ये तुम्हें किसने बताया। तो आप मेरा नाम लें न लें, लेकिन बात आपकी सच होनी चाहिए। सेक्शन 40 ये कहता है कि वो दो वक्फ बोर्ड के लोग हिंदुस्तान में किसी भी जगह, किसी भी कोने में जाएं और उनको यह लगता हो, इफ दे फील दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ, उन्हें यह महसूस होना चाहिए, तो उनकी अगली लाइन यह लिखी हुई है कि दे विल ऑर्डर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमसीडी और जो भी आप मान लें, दे विल ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस विद इन 24 आवर। द अथॉरिटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल वैकेट द प्लेस, हैंड ओवर द की एंड थैंक यू वेरी मच। समझ में आया कुछ? आपको अटपटी सी बात लग रही है? अटपटी सी बात लग रही किसी को? दोबारा समझा दूं मैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, नहीं लॉयर की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो, और चैलेंज ही क्या करें, हमारी टीम कर चुकी है पहले चैलेंज। लेकिन वही मैंने कहा, ये जो मानसिकता है, कोर्ट में चैलेंज कर दो, कोर्ट में क्या चैलेंज कर दीजिए, 200 साल बाद आएगा फैसला। आप बताएं ना, आप बताएं, आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। आप कोर्ट से लड़ते हैं, वो सड़क पे लड़ते हैं। उनके 275 एमपी नहीं थे मुसलमान, उनका बहुमत नहीं था संसद में। राष्ट्र विरोधी, एंटी इंडिया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पास करा लिया। सोचिए कि उनके पास क्या ताकत है जो आपके पास नहीं है। आप मरना नहीं चाहते, आप खोना नहीं चाहते, आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। दुनिया का नियम है, जो कौमें मरने से डरती हैं वो जिंदा नहीं रहती हैं। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हम सब स्वार्थी मक्कार लोग हैं। हम चाहते हैं भगत सिंह मरे, हमारा बेटा तो चाचा नेहरू बने। हाँ, तो ये पता है ना आपको। इसलिए आपने कहा कि जज कोई वकील हो, चैलेंज करे। संसद में पास हुआ कानून है, चैलेंज करेंगे हो जाएगा।
आपने कहा कि एक और ऐसा तरीका जिससे हमें कल से चिल्लाना ना पड़े, तो हमने कहा कि अरे वकील साहब ने चैलेंज कर दिया है, कर दिया है, 10 जनरेशन निकल जाएंगी, चैलेंज चैलेंज ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा आदर्शवाद की बात मत करिए। अगर आप सबको यह पता हो तो इसको साझा करिए। आप जिस कागज के साथ मकान में रह रहे हैं, उसी कागज के साथ आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया। आपका फंडा क्लियर कर देता हूं मैं। आपको व्यवस्था में, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाइए, कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, फैसला चौराहे पे कर दीजिए, रिपोर्ट अपने आप ठीक हो जाएगी। गलतफहमी का दिखा न रही है। लेकिन क्योंकि आपको लगता है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी कारें, मैं क्या करूंगा यार, तो मैं क्यों मरूं, तो कोई और मर जाए मेरी जगह। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई की, और जब वो गए तो आंध्र प्रदेश ने अपने उस कोर्ट में फैसला नहीं दिया और यह कहा कि एज पर द लॉ ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड 2013, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए उन 2 मूर्खों के कहने पे, तो आपको हाई कोर्ट नहीं इंटरटेन करेगा। वो उसने कहा गो टू द वक्फ बोर्ड, उनके ट्राइब्यूनल में आप जाए। यानी जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ हैं। एक का मकान, एक की प्रॉपर्टी, जब चाहें जब करेंगे वो। और यह सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। 95 से लेकर के 2021 के बीच में आप जरा निगाह घुमा के देख लीजिएगा। उनको इस बात का भी अधिकार है, क्योंकि उनको नहीं प्रूफ करना, उनको अल्लाह से रोशनी आती है, वो कहते हैं ये वह प्रॉपर्टी हमारी है, खत्म हो गई बात। आप देखें कि सरकारी जमीनों पर, सड़कों के किनारे, हाईवे पे, हाईवे के नीचे, ऊपर, हर जगह कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है। ये चप्पल वाला बाबा है, ये जूते वाला बाबा है, कौन कौन से बाबा पे, और फौरन एक हरे रंग का कपड़ा डाल देते हैं और वहां झुंझुना बजने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद में कहते हैं साहब यहां तो उर्स होगा, यहां तो जूते वाला बाबा पैदा हुआ था। और उस जमीन को आपकी पुलिस किसी भी नियम कानून के तहत हटा नहीं सकती। दिल्ली के अंदर जो एक एरिया है, जो एनवायरमेंट की जमीन है, जहां आप कह सकते हैं कि एक जंगल है, उसके बीच में जाकर के 15 कब्रें रातों रात बना दी, सिर्फ चद्दर रख दिया। अब कोई छूना, वहां लोग टहलने जाते हैं 90% हिंदू, लेकिन पुलिस को नहीं बताते कि देखो ये तो कल रात यहां बना। उस इलाके में जो प्रोहिबिटेड जोन है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता कंस्ट्रक्शन, वहां बन गई। आज चंद्रशेखर आजाद का एल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, उस इलाहाबाद के अंदर जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आता है, यकायक एक दिन पता चला। यानी हम हिंदू कितने कायर और डरपोक और स्वार्थी लोग हैं। हम टहल के यूं करके मस्जिद से निकल गए, हम इधर से छलांग लगाते हुए चले गए, नहीं देखा यार, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी 1 इंच जमीन अगर सगे भाई ने ज्यादा ले ली है तो 500 साल तक लड़ेंगे, गला काट डालेंगे, भाई भाई को मार देगा। लेकिन उसी इलाहाबाद में इतने सारे लोग उस एल्फ्रेड पार्क में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का वो पार्क बना हुआ है, उसमें मजार भी बन गई, उसमें मस्जिद भी बन गई, उसमें कब्र भी बन गई। लेकिन हजारों हिंदू वहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जाते हैं, किसी ने पूछा नहीं भाई यहां कैसे बनी, क्यों बनी। हमारी टीम के एक साहब ने किसी टूरिस्ट को भेज के पहले उसकी पिक्चर निकलवाई, और अभी कोविड के दौर में दिल्ली में बैठ के लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने वर्चुअली अपनी पिटीशन दी। हमारी टीम के किसी सदस्य ने जज साहब को बताया कि इस पार्क में ऐसी कोई चीज नहीं थी, और ये वक्फ प्रॉपर्टी का इसमें लिखा है 144, ये प्रॉपर्टी की जगह है। इससे पहले 86 में ये ऑर्डर आ चुका है कि यहाँ पे कोई छोटा सा मंदिर था, उस वक्त ये ऑर्डर हो चुका था कि ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं होगी। फिर ये सब कैसे बना। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन जो मेन जज थे वो नहीं थे, कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब थे। उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को बुला करके तबीयत से झाड़ा, कहा आप हराम की तनख्वाह लेते हैं, आपके रहते हुए यहां चोरी होती है,
लोग कब्जा कर लेते हैं, ऐसे शब्द बोले। और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले ये सारा कचरा हट जाना चाहिए, नहीं सस्पेंड कर दूंगा।